NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम आपके क्लास 12 के बाद दी जाती है। जो बच्चा टीचर बनना चाहता है उसके लिए बेसिकली ये एग्ज़ाम करवाई जाती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप जेईई का एग्ज़ाम देते हो, अगर आपको LLB करना है तो आप क्लैट का एग्ज़ाम देते हो। तो इस तरीके से अभी अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको बीएड की डिग्री चाहिए तो इसके लिए आपको NCET का एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम से आपको इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री मिल जाती है। जैसे कि पहले लोग 5 साल लगते थे बीएड की डिग्री लेने में, 3 साल आपके बैचलर्स, फिर 2 साल आपके बीएड। इस तरीके से आपको इसके पहले आपको बीएड करने के लिए 5 साल लगते थे। आपको पहले आपका बैचलर्स करना पड़ता था, BA BSc BCom XYZ, फिर आपको बीएड की डिग्री मिलती थी 2 साल करने के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, आपको 4 साल के अंदर आपको आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, आपको बीएड का डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुई है इस एग्ज़ाम्स के आने से। ठीक है, अब बात करें इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम आके दे सकता है। जो बच्चा 12th में अपीयरिंग है वो भी, जो बच्चा ड्रॉपर है वो भी, और अगर कोई इंसान 40 साल का है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कोई इंसान 20 साल का वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो इसके अंदर कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बड़े बड़े लोग भी दिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, NCET का एग्ज़ाम साल में एक बार करवाया जाता है। आपका ये एग्ज़ाम NTA करवाता है, जो कि आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लाइक JEE CUET ये सारे एग्ज़ाम्स करवाता है। तो वही सेम एजेंसी आपका NCET का भी एग्ज़ाम करवाता है, और ये एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन का ही होता है। ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्ट होगी जिसके अंदर सारे के सारे बच्चों का पेपर हो जाएगा। ऐसा अभी कहना है, आगे जाके बच्चे अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप करते तो हो सकता है 2 दिन में भी एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका CBT मोड पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर क्या रहेगा कि आपका जो भी रहेगा ना, आप पहले OMR शीट पे नहीं फिल करना है, आपको कंप्यूटर के ऊपर ऑप्शंस को टिक करना है। लाइक ऐसा हो जाएगा, और आपको पेन और पेपर दिया जाएगा, लाइक GT के सवाल जो रहेंगे आप उसके अंदर पेपर के अंदर सॉल्व करोगे, फिर आप कंप्यूटर के अंदर टिक करोगे। तो इस तरीके से आपका CBT मोड पे एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है और वो सब क्या है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स देखे जाए तो पहला सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, 4 सेक्शंस के अंदर एग्ज़ाम डिवाइड रहेगा आपका। तो जो आपका सेक्शन 1 रहेगा उसके अंदर आपको लैंग्वेजेस पूछे जाएंगे, लाइक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको अलग अलग लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश प्लस इंग्लिश लोगे, लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश। हिंदी मीडियम के हो तो लैंग्वेज 1 में भी हिंदी, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी। तो इस तरीके से आप लोगे। अगर आप कोई और अदर लैंग्वेज हो तो आप वो भी ले सकते हो जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पूछे जाएंगे 23 सवाल, जिसमें से आपको 20 सवाल करने हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन जो 2 है वो आ जाता है आपका डोमेन्स। अब डोमेन में क्या रहता है, जैसे कि आपका आप साइंस से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। आर्ट्स के हो तो ज्योग्राफी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए। इस तरीके से ये आपका सेक्शन 2 हो गया, जिसके अंदर आपको 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करना है। तीनों सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल पूछे जाएंगे आपको 75 क्वेश्चंस डोमेन्स के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपको टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज मत लेना यार के 28 बोल रहे हैं फिर 25 बोल रहे हैं, 28 बोल रहे हैं 25 बोल रहे हैं, आप उतना समझ जाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक एक टीचिंग स्किल चेक करने के लिए एग्जाम होती है। आप प्रीवियस ईयर करके या फिर हम खुद बता देंगे कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टोटल पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक जैसा लैंग्वेज में आपका 20 पूछा जाता है, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टोटल 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको टोटल 160 क्वेश्चन बना के आने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 160 क्वेश्चंस, और आपके पास टाइम कितना है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको ये जो सब्जेक्ट्स थे इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है।
अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का बैच लेने के लिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है कि आप आराम से पढ़ के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। अब कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपको पूरी तरीके से बता दूँगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी इसी पे होगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है ये सारे सब्जेक्ट्स के लेके, ठीक है। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके आगे बात करें तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप अच्छी बुक्स पे खर्च करो, अच्छे मॉक टेस्ट पेपर्स पे खर्च करो। आप अच्छी बुक लोगे, उसमें से क्वेश्चन लगाओगे तो आपका क्या होगा ना, जो टाइमिंग वाला चीज़ है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा टाइम टू टाइम। अगर बुक नहीं लेना, आप कोई किसी का मॉक टेस्ट पेपर ले लो, वहाँ से क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप इस पर अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो मॉक टेस्ट पेपर और बुक सॉल्व करके। और अगर आप फ्री में यूट्यूब पे वीडियो देखो, लेक्चर्स देखो रोज़, उसको देख के अपने रोज़ मॉक पेपर या फिर बुक पे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। और बात करें 2023 के अंदर तो सिर्फ 10,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। वहीं 2024 के अंदर ये डेटा 50,000 चला गया था। मतलब 5 गुना कंपटीशन एक साल में बढ़ गया था, क्योंकि 2023 में पहली बार एनसीईटी का एग्ज़ाम आया था और ये दूसरा साल था। अब देखो इस साल कितना, मुझे लग रहा है कि 1 लाख अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म तो इसका भरा होगा, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और अब मैं आ गया हूँ तो मैं आपके अभी से लेकर जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक इस चैनल पे आपको एनसीईटी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी वो सारी मिलती रहेंगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।